पता चल रहा है कि परसेंटेज, प्रतिशत, मतलब कहने का मतलब कि 100 में क्या कह रहा है कि 100 में क्या हम लाए, क्या लेके आप आए हैं, वो चीज होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज का ये क्या हुआ, सिंबल हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100 होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि 100% मार्क्स लेके आए हैं, तो 100% मतलब कितना। अगर हम आपसे बोल देते हैं कि आप एग्जाम में 100% मार्क्स लाए हैं, तो 100% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100, और परसेंटेज के लिए 1/100, तो क्या आया मेरा 1 आया। अगर 50% बोल दे तो क्या होगा, 50%, तो 50% बराबर 1/2 हो जाएगा। अगर 25% बोले, क्या बोले 25%, तो 25% बोले तो 1/4। अगर इससे आधा करेंगे तो क्या होगा, 12/12.5% अगर लेके आया कोई, तो कितना लेके आया, 1/8। क्या लेके आया, 1/8 लेके आया। अगर इससे आधा करेंगे तो क्या होगा, 6.25। 6.25, तो एक कितना ले होता है, 1/16 होता है। क्या होता है, 1/16 होता है। इसको आप लोग को पहले नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि अगर परसेंटेज हमें डायरेक्ट याद रहेगा, सर आप टॉपिक का एक भी टॉपिक की क्वेश्चन का पूरा नहीं पढ़ाते हैं सर, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक ना। देखिए रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, तो जैसे रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, अगर उस टॉपिक को अगर रिपीटेड, जैसे इससे पहले हम एवरेज देख रहे थे, तो एवरेज में कितना क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था। तो 100 क्वेश्चन में आप लोग को कितना कराए, हम 60 क्वेश्चन कराएं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन था सेम टाइप का था, उसको स्किप किया गया। अगर आप लोग कहिएगा तो उसको भी कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में परसेंटेज में सारा को कंटिन्यू रखा जाएगा। क्या देखा, 6.625% मतलब कि 1/16%। अब अगले पेज में देखते हैं, अगर कोई बोल दे कि 33.5%, 33.1/3% लेके आए हैं, तो कितना लेके आए हैं, 1/3 लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं, 1/3 लेके आए हैं। अगर कोई बोले कि हम 66.2/3 मार्क्स लेके आए, क्या किए हैं, 66.2/3 मार्क्स लेके आए हैं, 66.2/3 मार्क्स लेके आए हैं। तो कितना लेके आए हैं, तो 2/3 लेके आए हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम बोल दें कि 1/5, अब हम क्या कर रहे हैं कि फ्रैक्शन से भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन से भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए ये तो हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन था, लेकिन अब फ्रैक्शन टू क्या करेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे होता है। अगर आपसे कोई बोले कि 1/5, 1/5 बोले तो क्या 20%, कैसे आता है इसको भी देखेंगे हम लोग। जैसे कहा 1/5 लेके आए, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, उसे 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अगर यही फ्रैक्शन में चेंज करना था तो क्या किए थे, हम 100 से डिवाइड किए थे, तो ये कितना हमारा आया 20%। अगर 2/5 बोले तो कितना होता है, 2/5 तो 40%। 3/5, 3/5 कितना होता है 60%। 4/5 कितना होता है 80%। कितना होता है 80%। हम तो जो 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 को देख लिए। अब देखते हैं आगे। आगे अगर पूछ दे, बोल दे 1/6, 1/6 कितना होता है, तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे तो 100/6 होगा। तो कितना आएगा मेरा, हो जाएगा
16.66 या इसी को लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 16.2/3%। अगर अब आपसे बोल दिया जाए कि 2/3, 1/6 तो देख लिए हम, 1/6 के बाद अगर 1/3 भी देख लिए तो आप क्या देखेंगे 1/7। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग अक्सर भूल जाते हैं 1/7 में क्या होता है। तो 1/7 बराबर हमारा होता है 14.2/7 होता है, या इसी को परसेंटेज, या इसी को क्या लिखते हैं तो 14.28%। क्या लिखते हैं 14.28%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2/7 कितना होता है तो 2/7 क्या होता है 28.2/7 होता है। क्या होता है 28, जस्ट डबल हो रहा है, क्या हो रहा है डबल, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ 2 से, ऊपर भी 2 से, तो 4/7%, या इसी को लिखते हैं 28.56%। अगर आपसे 3/7 बोल दिया जाए, 3/7 तो क्या होगा 3/7 बोलेंगे तो क्या होगा 42.4×8/7%, या इसी को अब क्या हो रहा है 3 गुना, तो 14 या 42 और 3 28 या 84, तो क्या इतना बना मेरा 42.84%। क्या बना 42.84% बना। अगर आपसे पूछ ले ऐसे ही 5/7, 4/7 तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब आगे देखते हैं 1/8। अगर 1/8 बोले तो कितना परसेंट, 1/8 बोले तो कितना परसेंट 12.1/2%, या इसी को क्या लिख सकते हैं 12.5%, 12.5%। अगर 3/8 बोले तो 3/8 बोले तो क्या होगा 3/8, 3/8, 3/8 बोले तो क्या होगा इसका 3 गुना, तो 12×5=15, तो क्या होगा 12×36, 37 हो जाएगा। क्या होगा 37.1/2 हो जाएगा, या इसी को क्या लिख सकते हैं 37.5%। अगर 5/8 लिखे तो क्या होगा 5/8, 5/8 बराबर हमारा क्या होगा तो 62.1/2% होता है। क्या होता है 62.1/2% या 62.5%। ये जो परसेंटेज लिख रहे हैं ना, फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हमें इसको हम याद कर लेंगे, अगर हमें ये पता होगा तो हम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करके डायरेक्ट बना सकते हैं। 5/8, अगर 7/8 लिखे तो क्या होगा 7/8 लिखे तो क्या होगा हमारा 87.1/2%, या इसी को लिख सकते हैं 87.5%। क्या लिख सकते हैं 87.5%। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 1/9, क्या पूछ लिया जाए 1/9 बराबर कितना, 1/9 बराबर कितना होगा, 1/9 बराबर कितना होगा। एक बटा नौ कितना होगा, चलिए बताइए कितना होगा। 1/9 बराबर होता है 11.11%। क्या होता है 11.11%, या इसी को क्या लिख सकते हैं 11.1/9%। अगर 2/9 पूछ लिए तो क्या हो जाएगा 2/9, क्या 2/9, तो क्या होता है मेरा 22.22 होता है, 22.22%। और इसी को अगर आपसे फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा तो 22.2/9%। अगर 3/9 तो क्या हो जाएगा मेरा 1/3 ही हो जाएगा। 3/9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3/9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 ही हो जाएगा। तो 1/3 कितना तो 33.1/3% या 33.33%। अब देखते हैं 1/10, 1/10 मतलब कितना 1/10 मतलब 10%। अब देखते हैं 1/11,
1/11 में क्या कितना होता है, तो 9.09%। कितना होता है, 9.09%, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 9.1/11%, ये भी लिख सकते हैं। 9 और 11 में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 9 कहे तो 11.11, अगर 9 कहे 11 1/11 कहे तो 9.09% होता है। ठीक, अब 2/11 आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, 2/11, 2/11 पूछ लिया जाए। 2/11 कितना होता है हमारा, 2/11 होता है 18.18%। कितना होता है, 18.18%, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 18.2/11%। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2/11 हो गया, अब क्या पूछा जा सकता है, 1/12, 1/14, ये सब भी पूछ लिया जाता है। तो अगर 1/12 करेंगे तो कितना परसेंट, 1/12 तो 12 8 96, मतलब 8.33 के लगभग, कितना 8.33%, या इसी को परसेंट, या इसी को क्या लिखेंगे, 8.1/3% लिखेंगे। तो ये हमारा परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जो कि हमारे लिए बहुत ही जानदार और शानदार चीज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1/13, 1/13 मतलब कितना, तो 7.7%। कितना, तो 7.7%। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1/14, 1/14 पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 1/14, 1/14 कितना होता है मेरा, तो 7.1/7% होता है। क्या होता है, 7.1/7% होता है। अगर वैसे ही 1/15 पूछ लिया जाए, 1/20 पूछ लिया जाए, तो 1/20 में कितना होगा, अगर पूछ लिया आपसे कि 1/15 कितना होगा, 1/15 में बराबर कितना परसेंट, तो बताइए कितना परसेंट होगा, 1/15 गुना 100, तो क्या होगा मेरा, कितना, 20/5। इसी को हल करेंगे तो कितना, 3 आएगा, सॉरी 6.2/3%। 1/15 मतलब कि 6.2/3%, या इसी को लिख सकते हैं 6.66%। तो चलिए आप लोग एक बार लाइक करें और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी क्लास के बारे में पता चल सके। और ऐसे लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले, ताकि आपको अगले आने वाले सारे क्लास की जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए जो आप लोग को ये फैक्ट बता दिया, आप लोग इसको याद रखेंगे। क्या क्या बता दिया आप लोग को, देखिए परसेंटेज में अगर परसेंटेज को बोले तो क्या लिखते हैं, 100, 1/100 लिखते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, क्या किए, 1/100। अगर 100% मतलब कि कितना, एक अंक लाए, एक से अगर कंपेयर करें तो 50% मतलब 1/2, 25% मतलब 1/4, 12.5% मतलब कि 1/8, और 6.25 मतलब कि 1/6। अगर 33.1/3% मतलब कि 1/3, और अगर 66.2/3 बराबर 2/3, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज 1/5 मतलब कि कितना, 20%। अगर कोई कह दे कि हम 20% अंक लेके आए हैं, तो मतलब क्या, कोई का 1/5 है, वो 1 लेके आया है। अगर 60, ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, 1/6 बराबर कितना परसेंट, तो 16.66%, और 1/7 बराबर कितना, तो 14.28%, और 2/7 बराबर 28.56%, और 3/7 बराबर क्या होगा, तो 42.84%। 1/8 पूछ दिया तो 12.5%, 3/8 पूछ देगा तो 37.5%, अगर 5/8 बराबर तो
5%, और 7/8 बोले तो 87.5%। वैसे ही 1/9 बोले तो कितना, तो 11.11%। 2/9 तो 22.22%, और 1/10 बोले तो 10%। 1/11 बोले तो 9.09%। 2/11 बोले तो 18.18%। यही हमारा परसेंटेज का अति। अगर हमें ये वैल्यू पता रहेगा, याद रहेगा, तो हम कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, 343 का 28.56%। क्वेश्चन है हमारा कि 343 का 28.56% क्या होगा, क्या होगा। तो चलिए बताइए क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे इसको। अगर 28.56 पता है हमें कि 2/7 होता है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 343 गुना 2/7, तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, 6 7 9 63, तो 49 दूनी कितना, तो 98 हमारा आंसर बन गया। क्या बना, 98 हमारा आंसर बना। अगर हमें परसेंटेज का फ्रैक्शन मान याद है, तो हम बिना गुना भागा किए क्या कर सकते, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये चीज पढ़ना पड़ेगा, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। तो 5650 में 15%, तो 15% कितना होता है, 15%, 15% कितना, तो 3/20। 15% बराबर कितना, तो 3/20। तो 20 से कितना हुआ है, 20 से 23 मेरा हुआ है। क्या हुआ है, 20 से 23 हुआ है, ना कि हम इसका 15% निकाल के इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, 5650 किसका वैल्यू है, 20 का। तो कितना गुना, 0 से 0 ऐसे काट के भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें उलझ सकते हैं आप लोग। तो क्या करेंगे हम, 5650 ये कितना का है, तो 20 का। कितने का, 20 का। तो हमें कितना चाहिए, 23 का चाहिए। तो 23 का, तब इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। अब 23 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 25 115 के 5 हासिल 11, 23 छक्का 138 और 11, 149 के 9 हासिल 14, 23 पर से 115 और 14 129। तो मेरा बाई 2 कितना आया, बाई 2। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 6497.50। अगर 12,995 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा, तो आ जाएगा 6,497.50, 97.50। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही जवाब बना। क्या हुआ, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे अगर चैनल का ग्राफ देखा जाए तो देखते अगर 100 लोग हैं तो उसमें 50% लोग नॉन सब्सक्राइब वाले हैं। तो वैसे भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो हमें तो फॉलो तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा ले, ताकि उन्हें आने वाले सारे इवेंट की जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब बना। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। तो संख्या बी
संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए संख्या ए है, एक बी है, बी का 8 गुना है, तो ये अगर 1 है तो ये क्या है 8 है। देखा है कि संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 7 कम है। किससे 7 कम है, किससे तो 8 से। तो 7/8, तो 7/8 अभी जस्ट बताएं कि कितना परसेंट, तो 87.5%। कितना तो 87.5%। ना कि हम यहाँ 100 से गुना करेंगे और फिर 700/8, तो 7 8 56 बचा कितना 4 8 8 8 64 बचा कितना 6 में से 0, तो फिर 7 8 56.5। ये चीज हम नहीं करेंगे। क्या आया मेरा 7/8 आया, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया 7/8 आ गया मेरा। क्या आया 7/8, तो 7/8 बराबर कितना तो 87.5% हमारा बिल राइट। डायरेक्ट आंसर मारेंगे, इसको क्या करेंगे आंसर मारेंगे, ना कि हम इसको सॉल्व करने में टाइम को व्यर्थ करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कर रहा है कि 7.98 है, उसको क्या कर रहा है कि 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, चलिए बताइए आप ही लोग। परसेंटेज के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, चलिए आप लोग का कमेंट बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग देखिए क्या करेंगे, इसको बताइए, तब तक हम आप लोग का कमेंट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए फटाफट बताइए आप लोग। क्या कह रहा है कि 7.98, क्या कह रहा है 7.98। क्या कह रहा है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या कर रहा है 7.98 को क्या कहा है 1.9 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा एनटीपीसी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो हमारा एएलपी का था। किसका एएलपी का। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, 1 0 ऊपर आके बैठ जाएगा। तो क्या होगा 19/79 है, तो 19 चौक 76 बचा कितना 3 2 19 दूनी 38 0, तो कितना 420%। 420% हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। तो किनका किनका 420 आया था, क्या आप लोग उल्टा तो नहीं कर दिए थे, उल्टा नहीं ना किए थे। तो हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या बनेगा 420%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम 35% जानते हैं, 35% कितना 35% मतलब कि 35% मतलब कितना होता है 7/20 होता है। 7/20 बराबर कितना दिया हुआ 140। तो एक का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे एक का मतलब x का मान मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा तो 1, तो क्या होगा 107 दूनी 20 विषम 400 कितना। तो x हमारा क्या बना x बराबर हमारा 400, क्या बना 400। यही हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। क्या बना ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। तो आप लोग एक बार इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्या करेंगे
एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेलों का क्या है 60% था, तो टीम ने कितने 60% मतलब कितना 3/5 बराबर कितना दिया हुआ है 45। 45 3 से 15 कितना तो 75 खेल, 75 मैच हो जाएगा। 75 मैच खेला है वो, कितना मैच खेला है 75 मैच खेला है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। अनुज कुमार जी, आपका कौन सा आंसर आ रहा है बताइए। अमृत कुमार, आपका कौन सा आंसर आया, तो ऑप्शन बी अमृत कुमार का आ रहा है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 36 किलो बारूद में, 36 किलो बारूद में क्या है 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्राएं हैं, तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना है टोटल है कितना बारूद, तो 36 केजी। इसमें क्या क्या है 27 किलो नमक कितना है नमक, तो 27 केजी। और क्या है तो चारकोल हमारा कितना है 5.4 केजी। तो ये सब मिला के कितना हो गया 32.4 केजी। क्या हुआ 32.4 केजी। 36 में कितना तो 32.4 केजी, सब यही लोग है। तो मेरा सल्फर कितना केजी 3.6 केजी है। 3.6 केजी कितने में तो 36 में गुना 100, 1 से 1 36 मतलब कितना 10%। तो सल्फर हमारा इसमें कितना है तो 10% हमारा सल्फर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। नेक्स्ट, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकेल है। तो क्या करें 1 किलो में कितना, अगर 1 किलो की बात करें 1 केजी का तो कितना ग्राम, क्योंकि ऑप्शन ग्राम में है मेरा, तो 1000। तो 1000 क्या कहा है कि यदि मिश्रण में धातु इतना, तो किसका गुणवत्ता पूछा तांबा, तो तांबा कितना दिया हुआ है मेरा 20%, और तांबा कितना दिया हुआ है 32%, 32%। तो 1000 का 32% डायरेक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे 1000 का 32% डायरेक्ट निकालेंगे, ना कि जोड़ेंगे 32% 40 72 28% शेष है तो फिर वैसे नहीं। हमें तांबा पूछा है, तांबा का परसेंटेज पता ही है कि 32% है, तो हम इसका क्या करेंगे 1000 का 32% निकालेंगे डायरेक्ट। तो मेरा क्या आंसर आया 320 ग्राम। कितना तो 320 ग्राम हमारा आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा 320 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब बना। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही जवाब बना। आज हम लोग का परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है। कौन सा क्लास है परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे 90 के 50% का, 90 का 50% का 80% कितना होगा। तो 90 क्या करेंगे 90 का 50% मतलब कितना 1/2 का मतलब क्या होता है गुना 80%, 80% मतलब कितना 4/5। ना कि हम डायरेक्ट याद रहेगा, डायरेक्ट लिख के बनाएंगे। 5 दूनी 10, 1 0 चला गया, 9 चौके 36। कितना हुआ 90 के 50% का 80% कितना होगा तो 36 होगा। क्या होगा 36 होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक राशि के 85% के 50% का 30% बराबर 51 के बराबर है, तो राशि क्या है। मान लेते हैं कि राशि मेरा x है, ठीक। x का 85%, 85% बोले तो 17/20 के 50% मतलब कि 1/2 का 30%, 30% बोले तो 3/10 कितना है 51 है। यही ना कह रहा है, हम इसको जो चीज कहा जैसे कहा उसको लिख लिए।
अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और तो कुछ करने, 17 तिया 51 कट गया, 20 दूनी 40 दहा 400, तो x बराबर क्या आया मेरा, x बराबर 400। तो राशि किसके बराबर थी, तो राशि हमारी जो x माने तो हमारी राशि कितनी थी, तो 400 के बराबर थी। किसके बराबर, तो 400। अगर हम इसको ऐसा नहीं लिख के हम डायरेक्ट ऐसे भी लिखता है, 51 दिया हुआ है क्या, तो जैसे फ्रैक्शन में अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो ऐसे, अगर डायरेक्ट यहां से लिखेंगे तो उल्टा लिखते हैं, कैसे, तो क्या करें, 85% मतलब 17/20 पर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 20/17 गुना, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 50% मतलब कि 2/1, 1/, अब क्या रहे 30%, तो 30% मतलब कितना, 3/10, नहीं तो इसको क्या लिखेंगे 10/3 डायरेक्ट, तो 17 तिया 51, 51 51 चला गया, तो 20 दूनी 40 दहा 400, क्या बना 400, हमारा बिल्कुल सही जवाब बना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है, तो 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है, तो 3/75 गुना 100, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से 3, तो क्या 4%, ये हमारा बिल्कुल गलत है। अगर यूनिट सेम नहीं हो, अगर यूनिट सेम नहीं हो तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। पहले हम क्या करेंगे, सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, पहले हम यूनिट सेम करेंगे। ये हमारा ALP का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ALP का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। तो इसको हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे, या तो 0.75 को हम मीटर में कर लेंगे या 3 मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे। अगर 3 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा, 300 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करें, 75 सेंटीमीटर, अब हमारा ऐसा ही हो, क्या करें 75 सेंटीमीटर 3 मीटर मतलब कि 3000 मीटर का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। अब हमारा ये जाके सही होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 25 तिया 75, 1 जीरो, तो 2.5%, क्या बना मेरा आंसर 2.5%। एक मिस्टेक है, क्या होना चाहिए था, इसको 2.5 होना चाहिए। ऑप्शन डी को हम लोग क्या किए 2.5 बना लिए, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब 2.5 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही बारीकी से देखना था, बच्चा लोग क्या करता कि यही करता है कि 3 में कहा है 75 गुना 100 बराबर 4%। अब देखता है कि 4% है ये नहीं है, तब दिमाग उसका अथी होता है और वो आगे चला जाता है या यही उलझ जाता है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि यूनिट सेम होना चाहिए। अगर 75 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें, या 3 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में करें। तो कहने का मतलब है कि यूनिट समान करके तभी हम परसेंटेज निकालेंगे। तो हमारा क्या आंसर बना, इसका 2.5% बना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।